हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट डज द रिलेशन ऑफ नो ओपनर नो रेफरल टैग्स मीन एंड हाउ इट इज अफेक्ट टू द एसईओ। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं कि नो ओपनर और नो रेफरल टैग का मतलब क्या होता है, किसी आप वेबसाइट के अंदर किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, क्या यूआरएल होना चाहिए और क्या एसईओ के अंदर उसका यूज होता है, किस तरीके से आपकी वेबसाइट पर अगर कोई नो ओपनर या नो रेफरल टैग लगा हुआ है तो वो क्या उसका मतलब होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज रिलाय नो ओपनर और नो रेफरल। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नो ओपनर नो रेफरल एक एचटीएमएल एट्रीब्यूट है जो आपकी किसी भी एक एक्सटर्नल हाइपरलिंक पे लगाया जाता है। यानी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर जब भी कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड किया जाता है या आपकी वेबसाइट को छोड़ करके किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक आपकी वेबसाइट पे कनेक्ट किया जाता है तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो यूज किया जाता है दोनों नो ओपनर और नो रेफरल एट्रीब्यूट दोनों यूज किया जाता है। और वो किस लिए यूज किए जाते हैं? सबसे पहला जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है लिंक को टारगेट करने के लिए कि सेम टैब में वो ओपन ना हो, वो किसी दूसरे टैब में जाकर के ओपन हो। तो नो ओपनर का मतलब होता है कि सेम टैब ना ओपन होकर के वो किसी नए दूसरे टैब में ओपन हो, न्यू टैब में। ठीक है, उसके लिए भी आप एक टैग यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होता है दूसरा होता है कि बैकलिंक जो आपकी अपीयर हो रहा है रेफरल ट्रैफिक का वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो ना हो या शो हो, उसके लिए आप नो रेफरल को यूज करते हैं। तो नो रेफरल यानी आप जब भी नो रेफरल का टैग अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं किसी एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर, उससे क्या होता है कि आपकी जो भी गूगल एनालिटिक्स होता है, गूगल एनालिटिक्स में आपको ये शो नहीं करता कि ये किसी रेफर के थ्रू आया है, ये कहेगा कि ये डायरेक्ट वेबसाइट पे लिंक आया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट लिंक है, कोई भी रेफर किया हुआ नहीं है, तो नो रेफर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर पूरा कहने की नो ओपनर होता क्या है। बेसिकली नो ओपनर जो है वो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, ताकि बाहर से जो भी वेबसाइट आप उस पर लगा रहे हैं, अगर उस पर कोई भी ब्राउजर की तरफ से या किसी भी मेलिशियस आपका जो लिंक है वो कनेक्टेड हो उस वेबसाइट से, तो वो आपकी वेबसाइट में इनबिल्ट ना हो। ठीक है, नो ओपनर जो होता है आपकी वेबसाइट को सेव करने के लिए होता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट में जो भी एक्सटर्नल लिंक यूज कर रहे हैं उस लिंक के ऊपर आपने नो ओपनर लिंक या नो ओपनर एट्रीब्यूट का यूज किया हुआ है तो वो आपकी वेबसाइट को सेफ रखेगा। क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट पे सेम टैब में अपना यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट पे लोड ओपन करता है। ठीक है, जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे और अगर जो एक्सटर्नल लिंक है वो लिंक वहीं पे जाकर के ओपन हो जाता है आपके सेम टैब में, तो वो आपकी वेबसाइट पे लोड देता है और वो आपकी वेबसाइट के अंडर ही ओपन होता है। तो नो ओपनर क्या करता है, वो उसको किसी दूसरे नए टैब में ओपन करता है, ना कि आपकी सेम वेबसाइट के अंदर, जिसको हम यूज कर सकते हैं टारगेट ब्लैंक जो एट्रीब्यूट है उसको यूज करके। अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर कभी भी आपने कोई भी नया एक्सटर्नल लिंक लगा रहे हैं या आपने कभी ऐसी वेबसाइट में देखा भी होगा कि जब आप कोई एक्सटर्नल लिंक या किसी भी इंटरनल लिंक को भी आप क्लिक करते हैं या तो वो सेम वेब पेज में ओपन हो जाता है या तो फिर वो न्यू टैब में ओपन होता है। तो इंटरनल लिंकिंग तो आपकी चल जाती है कि सेम ही टैब में आपका ओपन हो जाए, यानी जिस ब्राउजर में आप ओपन कर रहे हैं उसी पेज के ऊपर जब आप किसी लिंक को क्लिक करें तो वो उसी को ओपन हो जाए, ना कि वो किसी नए टैब में ओपन हो। लेकिन जब आप कोई एक्सटर्नल लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज करते हैं तो उस एक्सटर्नल लिंक के ऊपर आपकी टारगेट ब्लैंक का जो एट्रीब्यूट है वो यूज करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्सटर्नल लिंक कनेक्टेड हो वो न्यू टैब में ओपन हो, जिससे आपकी वेबसाइट पे जो लोड है वो कम हो। और साथ के साथ इससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट पे जो लिंक चूज होता है या आपकी वेबसाइट का जो भी अथॉरिटी होती है वो उसको पास नहीं होती है। अगर हम बात करें कि एसईओ एक्सपर्ट की इसको क्यों यूज करते हैं, ये इसीलिए यूज करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो सेफ रह सके आपके मैलिशियस लिंक्स के थ्रू या किसी भी साइबर थ्रेट्स की वजह से। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये लिंक लगा हुआ है, यहाँ एक एट्रीब्यूट लगा है, एचरेफ का लिंक है। यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट को आप लगाएंगे, यानी जो भी आपकी एक्सटर्नल वेबसाइट है चाहे वो पेड है या नॉन पेड है या कुछ भी है, तो उसको यहाँ पे आप लगाएंगे। उसके बाद रिलेशन लगाएंगे। रिलेशन किसका होगा? नो ओपनर, यानी वो आपका सेम में ना ओपन होगा तो न्यू में ओपन होगा। और यहाँ पे उसका टेक्स्ट लगा होगा कि किस टेक्स्ट के आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो ये था आपका नो ओपनर। अब हम बात करते हैं नो रेफरर की। नो रेफरर जो आपका लिंक होता है उसका मतलब होता है कि आप
जब भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लिंक या इंटरनल लिंक लगाते हैं या फिर आपकी कोई भी आउटगोइंग लिंक होता है जो किसी अदर वेबसाइट के ऊपर जाता है, यानी आपकी वेबसाइट पे कोई भी एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है वो किसी दूसरी वेबसाइट पे रेफर कर रहा है, तो वहां पे आपको गूगल की जो एनालिटिक्स होता है उसमें ये शो करता है कि आपका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से ट्रैफिक रेफर होके आ रहा है। लेकिन जब आप नो रेफर लिंक लगा देते हैं या नो रेफर रिलेशन लगा देते हैं तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर साफ दिखता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट ट्रैफिक है, किसी के थ्रू रेफर होकर नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपका नो फॉलो और डू फॉलो का सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर हम बात करें इसकी नो रेफरर की, तो नो रेफरर आपके गूगल एनालिटिक्स के अंदर डेटा शो करता है कि आपका रेफर का डेटा आ रहा है या नो रेफर का डेटा। अगर आपने नो रेफर लगाया हुआ है तो उससे आपके गूगल एनालिटिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे आपका दिखेगा कि डायरेक्ट किसी के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूआरएल देखें तो यूआरएल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा है, एचएरएफ का कोड लगा है, यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल साइट है जो भी है, यहाँ पे उसने एट्रीब्यूट लगा है टारगेट ब्लैंक यानी न्यू टैब में ओपन करने के लिए, और यहाँ पे रिलेशन दिया है नो ओपनर नो रेफर, यानी सेम टैब में भी ओपन नहीं होगा ना ही ये रेफर होगा। रेफर का टैग इसने नहीं लगाया। अगर यहाँ पे रेफर लगा देता, अगर यहाँ पे ये रेफरल लगा देता तो आपकी जो वेबसाइट है उस पे यहाँ पे रेफरल का ट्रैफिक आता। मैं गूगल एनालिटिक्स में यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रेफरल है या नो रेफरल है। हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स सर्च करने के बाद आप गूगल एनालिटिक्स में जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आपको सीधा सीधा कहाँ जाना होगा, गूगल एनालिटिक्स के अंदर देख सकते हैं इसका डेटा ओपन हो चुका है। यहाँ पे डेटा ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ आने के बाद रिपोर्ट्स को आप क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक्विजिशंस के अंदर देख सकते हैं ट्रैफिक एक्विजिशन है। एक्विजिशन में ट्रैफिक एक्विजिशन में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये रेफरल का डेटा, ऑर्गेनिक सर्च और आपका डायरेक्ट सर्च। तो इस तरीके से जब आप रेफरल वाला आप टैग लगाएंगे तो रेफरल टैग के अंदर यहाँ पे रेफरल का आएगा, और अगर आप यहाँ पे नो रेफरल लगा देंगे तो वो आपका डायरेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसमें ये नहीं दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है यानी किसी आउटसाइड की वेबसाइट पे जो आपने लिंक कनेक्ट किया हुआ है या आपकी वेबसाइट पे किसी का आउटसाइडर का लिंक लगा हुआ है, तो जिस वेबसाइट पे ये जा रहा है यानी जिस एक्सटर्नल वेबसाइट पे ये जा रहा है वहां पे उसके एनालिटिक्स में ये शो नहीं करेगा कि ये किसी के थ्रू रेफर हो गया है। गूगल को ये लगेगा कि आपका ये डायरेक्ट आपका ट्रैफिक आया हुआ। वापस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से आप नो रेफरल को इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नो फॉलो की। जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट पे कोई एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं तो एक्सटर्नल लिंक या जिसका भी वो लिंक होता है वो आपको दो तरीके से आप कहता है, या तो वो नो फॉलो बोलता है या फिर आपको डू फॉलो बोलता है। मोस्टली जो 99% जो पीपल होंगे या जो भी साइट के ऑनर होंगे वो आपको कहेंगे कि मुझे डू फॉलो बैकलिंक चाहिए, लेकिन डू फॉलो बैकलिंक आपका मैंडेटरी होता है या फिर आप तो पेड हो या फिर स्पॉन्सर्ड हो। ठीक है, उस पर आप तो डू फॉलो दे सकते हैं, वो भी आप एक किसी लिमिट के लिए ले सकते हैं। अगर आप किसी फ्री वेबसाइट को दे रहे हैं तो वहां पे आप उसको नो फॉलो बैकलिंक दें। जैसे अगर मैं बता देता हूँ कि बेसिकली नो फॉलो बैकलिंक होता क्या है। नो फॉलो जो आपका बैकलिंक होता है वो आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई एक्सटर्नल लिंक आपके कनेक्ट होता है तो उस पर आपको एक एट्रीब्यूट लगाना होता है। उस एट्रीब्यूट से क्या होता है, जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एक्सटर्नल लिंक कनेक्ट हुआ है उसको वो अपनी अथॉरिटी पास नहीं करेगा, जबकि डू फॉलो के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर वो अथॉरिटी पास कर देता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीधी सीधे तो आपकी जो भी वेबसाइट की अथॉरिटी है, जो भी डीएपी है या लिंक जूस है, वो अगर आप डू फॉलो बैकलिंक लगा देते हैं तो वो आपका पास हो जाता है, और नो फॉलो के अंदर वो पेज रैंक आपका पास नहीं होगा किसी भी अदर वेबसाइट के अंदर। इसीलिए जो ज़्यादातर एसईओ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो नो फॉलो यूज़ किया जाता है, ताकि आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, जो पेज रैंक है या फिर जो आपका लिंक जूस है वो ट्रांसफर ना हो किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लिंक कनेक्ट करें तो उसके ऊपर या तो नो ओपनर नो रेफरर और साथ के साथ उसके साथ नो फॉलो एट्रीब्यूट भी कनेक्ट करके दे, ताकि आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है या जो पर्सपेक्टिव है आपकी वेबसाइट का वो दूसरे को शो ना करे। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये आपके एक सारा का सारा ऑन पेज फैक्टर्स है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटरनल लिंकिंग को यूज करते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग को यूज करते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपने हमारे एसईओ से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है उसको जाकर चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आपकी वेबसाइट के ऊपर जो गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट किया जाता है उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, साइट मैप कैसे कनेक्ट होता है, उसके अंदर क्या क्या एरर आ रहे हैं, 404 पेजेस को आप किस तरीके से रिलीज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, वो सारी चीजें आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।